आज हम आप सभी को क्लास 10th इंग्लिश 2023 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको एक वीडियो लेकर आए हुए हैं। क्लास 10th में किस प्रकार से आपको इंग्लिश के पेपर को हल करना है और किस सेक्शन को ज़्यादा अच्छे से आपको करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको सेक्शन किस ए और बी दो सेक्शन में भी पेपर या फिर सेक्शन सी या डी 4 सेक्शन में भी पेपर हो सकते हैं। आपका अभी तक अधिकतर ए और बी 2 सेक्शन में पेपर होते थे, 4 में भी हो सकते हैं। तो आपको किस प्रकार से, लेकिन आपके लगभग यहाँ से 70 नंबर मार्क्स के ही पेपर होंगे। और इसमें आपको जैसे पहला आपका पोर्शन होगा ए में रीडिंग से क्या आएगा, आपको पैसेज आएगा। यहाँ से 10 नंबर का पैसेज आएगा, आपको पैसेज करना होगा। 10 नंबर का पैसेज होगा आपको जो हल करना होगा। इसमें से पैसेज जो होंगे आपके, पैसेज को आप किस प्रकार से हल करेंगे, पैसेज को हल करने के लिए आप क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप पैसेज को पढ़ेंगे ताकि आसानी से करने में आपको दिक्कतें ना हो। यहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा ये पैसेज से फर्स्ट यानी एक ही पैसेज होगा। अभी तक 2 पैसेज भी हो सकते थे, सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन यहाँ पर अभी तक तरफ एक ही पैसेज पूछा जाता है। दूसरा पोर्शन इसी तरीके से अगला बी भी हो सकता है या फिर इसी ए का ही पोर्शन हो सकता है जहाँ पर राइटिंग करने के लिए आएगा। अब राइटिंग से लगभग 16 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा, 8 नंबर का आपका लेटर आएगा और 8 नंबर का अलग आपका ए से आएगा, या फिर आपका 8 से नहीं तो 6 नंबर का लेटर हो सकता है, तो फिर ए से आपका 10 नंबर का हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से आपको 16 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इस तरीके से पूछे जाएंगे आपको। इसके बाद आपका ग्रामर का पोर्शन होगा, जो ग्रामर आपका 14 नंबर का आएगा। 14 नंबर में आपके टेंस और नरेशन और आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस से, और इसी में से आपको पंक्चुएशन और इसी में से आपको प्रीपोजिशन, इस तरीके से करके 14 नंबर के क्वेश्चन लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से ग्रामर से पूछे जाते हैं जो आपको हल करने होंगे। और आपको फिर अगला सेक्शन से आपको होगा टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से आपको फर्स्ट फ्लाइट से आएगा यानी इसमें से, और इसमें से आपको लगभग यहाँ से 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 10 से 20 नंबर का यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे। और ये फ्रूट प्रिंट ब्राउज फिर से यहाँ से 6 नंबर का लगभग आएगा। और इसके बाद आपकी पोइट्री होगी। पोइट्री से 4 नंबर की सेंटेंस आइडिया या फिर पोएम पूछी जाएगी, और उसी के साथ आपका 4 नंबर का यहीं से पैसेज आएगा, स्टेंजा आएगी। स्टेंजा एक और एक 4 नंबर की सेंटेंस आइडिया या फिर पोएम। अब हमें आती बात कि हमें किस सेक्शन को अच्छे से करना होगा, ज़्यादा समय दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सकें। हमें टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन को, यानी सेक्शन ये डी भी हो सकता है या फिर सेक्शन ए में भी हो सकता है। तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको जैसे आपके ये पोइट्री और एक होगी एक प्रोज और एक सप्लीमेंट्री। आपको जो पहला रीडर वाला पोर्शन होगा यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन या 20 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा, लगभग 10 से 20 नंबर के बीच का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर ये आएंगे। इसको आपको लिखना है, आपको जो भी आता है जैसा भी आता है इसको लिखना है। आपको कैसे, जो भी आता है जैसा भी आता है सिर्फ आपको कॉपी पर लिखना है। आप बना करके भी लिख देंगे तब भी यहाँ से आपको मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद रहती है, तभी यहाँ से आपके नंबर बढ़ेंगे। दूसरी बात आपकी होती है फुट प्रिंट विदाउट फीड। ये आपका लगभग यहाँ से 6 नंबर का लगभग सप्लीमेंट्री से आता है। 6 का भी हो सकता है जहाँ पर 4 नंबर के एक लॉन्ग, एक और 2 नंबर का, या फिर 10 नंबर का आएगा इसमें से अगर तो 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का लॉन्ग, 2 नंबर के 2 शॉर्ट होंगे और एक 4 नंबर का लॉन्ग होगा, और 8 नंबर का आपके पोइट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपके, तो फिर यहाँ से आपका 20 नंबर का यहाँ से हो जाएगा और 10 नंबर का आपके सप्लीमेंट्रीज हो जाएगा और 8 नंबर का आपका पोइट्री से हो जाएगा। तो आपको टेक्स्ट बुक वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसको ज़्यादा अच्छे से आपको हल करना है। इसको अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार कर लिया पूरे टेक्स्ट बुक वाले, तो यहीं से आपके नंबर लगभग यहाँ से आपके नंबर 36 नंबर का आपका यहाँ से आता है। और 35-36 नंबर आप लगभग यहाँ से आपका आता है, तो आपने यहाँ से अगर 30 नंबर प्राप्त कर लिया आसानी से, अच्छा आपने केवल लिखा है,
ये नहीं कि आप बिल्कुल सटीक उत्तर दिए हुए हैं, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आपका अच्छा ये तैयार हो गया है। और इसी के साथ साथ आपका यहाँ से लगभग 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर आपने इन सेक्शन इसमें रीडिंग और राइटिंग का पोर्शन अच्छे से किया, अगर इसको आप नहीं कर पाते, नंबर आपके कम भी हो जाए से होने की उम्मीद रहती है, तो आपने अगर ए और बी सेक्शन को अच्छे से कर लिया है तो यहाँ से आपके लगभग 20 से 25 नंबर यहाँ से क्लियर आसानी से हो जाते हैं। इस तरीके से आपको